students, I am Prakash Vadhwana. Welcome to my YouTube channel. I am from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. So today we will start chapter number 5, Invention. And in this video we will discuss about activity 1 and activity 2. But before that, let's discuss about the title of the chapter. So what is the name of the chapter, students? Yes, very good. Invention. So do you know the meaning of this word invention? Some students are saying yes, some students are saying no. है ना? Yes, but let me explain you. So see students, invention and discovery. Most of the peoples are having confusing for this both the words, that what is the meaning of invention and what is the meaning of discovery. So here I will clear you कि इन्वेंशन का मतलब क्या होता है और डिस्कवरी का मतलब क्या होता है. सो इन्वेंशन मतलब टू डिज़ाइन एंड और क्रिएट समथिंग विच इज़ नेवर बीन मेड बिफोर. इन्वेंशन मतलब इन्वेंट मतलब कोई भी चीज़ को डिज़ाइन करना, कोई भी चीज़ को बनाना जो आज तक पहले कभी भी नहीं बनी है. फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन. टेलीफोन पहले से ही बने हुए हैं? नहीं, हम लोगों ने उसको बनाया, हम लोगों ने इन्वेंट किया. और दूसरा वर्ड मैंने आपको बताया जो यहाँ पे नहीं है, बट मैं आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आपको पता चले, अगर कहीं पे आप पढ़ो वो वर्ड तो, कि डिस्कवरी मतलब क्या. तो डिस्कवरी मतलब एक ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी ये अर्थ पे एग्जिस्टेड है बट किसी को पता नहीं है, हमको पता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल न्यूटन की वो कहानी सुनी है ना आपने, कि एप्पल ट्री के नीचे बैठा था और ऊपर से एप्पल गिरा. क्यों गिरा? तो उसने ये ढूंढा कि भाई यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी. तो ग्रेविटी ऑलरेडी यहाँ पे अर्थ पे थी बट हमको बाद में पता चला, तो उसको क्या कहेंगे, डिस्कवरी. तो डिस्कवरी मतलब ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी अर्थ पे एग्जिस्टेड है बट हमको पता नहीं है, उसको डिस्कवरी कहेंगे अगर जब हम खोजते हैं ना तब. और इन्वेंशन मतलब जो चीज़ हम लोग इन्वेंट करते हैं जो आज तक पहले किसी ने बनाई नहीं है. ओके, क्लियर? So let's start activity 1. This unit is about inventions and inventing. तो ये यूनिट किसके बारे में है स्टूडेंट्स? इन्वेंशंस और इन्वेंटिंग के बारे में है. लुक केयरफुली एट द पिक्चर. देयर आर मैनी थिंग्स इन इट. नेम एज मैनी एज यू कैन इन इंग्लिश. ये पिक्चर यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, उसमें बहुत सारी चीज़ों के नाम, बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है. तो उसका लिस्ट आपको बनाना है और यहाँ पे नीचे लिखना है. ओके, तो बहुत सारी चीज़ें देखो, बिल्डिंग दिख रही है, फिर ट्रीज़ है, कैमल कार्ट्स है, बाइक है, कार है, रिक्शा है, स्कूटर है ना, व्हील है, ये लेडी जो जा रही है उसके पास पर्स है, रोड है. तो ये सारे के सारे नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं और वो नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है, अंडरलाइन. लेकिन कौन सी चीज़ों के नीचे अंडरलाइन करना है? जो चीज़ हम लोगों ने क्या की हो, इन्वेंट की हो, जो हमने बनाई हो, जो पहले कभी भी किसी ने नहीं बनाई. ठीक है. नाउ एक्टिविटी 2. तो एक्टिविटी 2 क्या है? डू यू नो हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? पता है आपको लाइट बल्ब किसने इन्वेंट किया था स्टूडेंट्स? नहीं पता है? लेट्स सी इन द फोटो. हियर देखो, ये सारे जो है ना वो
ये देखो इन्वेंशंस, इन्वेंशंस में देखो आप लोग क्या दिख रहा है, टेलीफोन दिख रहा है लिखा हुआ, यस। और इन्वेंटर मतलब जिसने इन्वेंट किया है उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेंटर। और इन्वेंटर ने क्या बनाया है उसको हम क्या कहेंगे, इन्वेंशंस। ठीक है, और बाजू में जो इमेज दी हुई है ना वो उसने बनाया है। ठीक है, तो इन्वेंटर मीन्स पता चला और इन्वेंशन मीन्स पता चला। तो टेलीफोन किसने बनाया था स्टूडेंट्स, अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल। दूसरा फोटो देखो यहाँ पे, यस, लाइट बल्ब। अब हमारा चैप्टर का नाम है ना एक्टिविटी 2 में क्या है कि डू यू नो हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब। तो किसने इन्वेंट किया था लाइट बल्ब, थॉमस अल्वा एडिसन। आप फोटो में देख सकते हो। ठीक है, थर्ड है स्टीम इंजन। तो स्टीम इंजन भी किसने किया था, रॉबर्ट फल्टन। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट्स हैं जिसने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की है जो पहले किसी ने नहीं बनाई थी। दूसरे फोटो में आप देख सकते हो फाउंटेन पेन। तो फाउंटेन पेन का इन्वेंटर कौन है, वाटरमैन। देख सकते हो बाजू में उसका नाम देखो, और उसने जो इन्वेंट की थी वो पेन भी आप देख सकते हो फोटो में। फिर रोटेटरी प्रेस किसने इन्वेंट की थी, रिचर्ड हॉय ने। फिर रबर शूज़ चार्ल्स ने। ओके, नेक्स्ट ये देखो शोइंग मशीन हॉय ने। फिर एरोप्लेन राइट ब्रदर्स। फिर थियरी ऑफ रिलेटिविटी E=mc², अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें बहुत सारे इन्वेंटर ने इन्वेंट की है। मॉर्स ने टेलीग्राफ का इन्वेंट किया था। फिर सैमुअल कोल्ट जो है उन्होंने गन बनाई थी। फिर ऑटोमोबाइल किसने बनाया था, हेनरी फोर्ड। ओके, सो ये सारे इन्वेंटर्स थे और उनकी इन्वेंशंस की हुई सारी चीज़ों के फोटोग्राफ्स थे ताकि आपको अच्छे से पता चले। ओके, नाउ लेट्स सी what is there in the activity 2. So who invented the light bulb, do you know student, the Thomas Edison. Okay, let's start. You may know the name Thomas Edison as its inventor. आपको पता ही है कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था जिसकी वजह से उसको क्या कहा गया, इन्वेंटर। ओके, इन्वेंटर मतलब क्या, वन हु इन्वेंट्स, जो इन्वेंट करता है उसको इन्वेंटर कहते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे आपको एक मज़ेदार बात जानने को मिलेगी, क्या है वो, बट ऑफन वन पर्सन इज रिमेंबर्ड फॉर इन्वेंटिंग समथिंग दैट मैनी पीपल हेल्प्ड विथ। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, कई बार एक इंसान को याद रखा जाता है किसी भी चीज़, अगर उसने इन्वेंट की है ना तो उसको याद एक ही बंदे को रखा जाता है, बट उसमें हेल्प बहुत सारे लोगों की होती है, बट नाम एक ही इंसान का रखा जाता है। ओके, तो क्या हुआ था देखते हैं। एडिसन डिडंट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बाय हिमसेल्फ। ध्यान से सुनना, देखो एडिसन ने सही में, रियली में एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया था। तो किसने किया था, ही यूज्ड अर्लियर इन्वेंशंस बाय अदर पीपल। उसने तो जो भी दूसरे लोगों ने पहले जो इन्वेंशंस किया था ना उसका यूज़ किया, एंड ही हैड अ लार्ज टीम ऑफ पीपल वर्किंग विथ हिम। और फिर उसने एक टीम बनाई बहुत सारे लोगों की ताकि उसके ऊपर वो काम कर सके। ओके, सो एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब बट ही डिड मेक इट बेटर। तो सच में एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया, बट उसने तो लाइट बल्ब को बेटर बनाया, अच्छा बनाया उसने। और बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पहले से ही बना दी थी। सो एडिसन सॉ बिग प्रॉब्लम विद द अर्लियर इन्वेंशंस फॉर लाइट बल्ब्स। एडिसन ने देखा कि अर्लियर इन्वेंशन जो हुआ था ना लाइट बल्ब्स का, उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, तो they did not last long enough and they were not easy to make in a large numbers, कि लंबे समय तक वो चल नहीं पाएगा और
लार्ज नंबर में अगर उसको बनाना है तो भी हम बना नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एडिसन ने एक बड़ी सी टीम बनाई और फिर लाइट बल्ब को बेटर बनाया पहले से ज़्यादा। सो एडिसन वर्कड विथ अ टीम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एडिसन ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टीम बनाई। दे मेड द फर्स्ट लाइट बल्ब दैट लास्टेड लॉन्ग इनफ एंड कुड बी सोल्ड फॉर यूज इन होम्स। बाद में उन लोगों ने एक फर्स्ट लाइट बल्ब बनाया जो लंबे समय तक चलता रहे और ईजीली हम लोग घर में उसको लगा सके और बाहर मार्केट में से हमको ईजीली मिल सके। तो अभी लाइट बल्ब जो है वो 1-2 दिन में उड़ जाता है ना, उड़ जाता है नहीं। लाइट बल्ब जो है ट्यूबलाइट है नहीं। क्यों? क्योंकि एडिसन ने उसमें कुछ इन्वेंट किया ताकि वो चीज़ लंबे समय तक चले और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाए उसका। ठीक है, तो याद रखना कि एडिसन ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन नहीं किया था, बट दूसरे लोगों ने जो इन्वेंट किया था ना लाइट बल्ब, उसके अंदर उसने थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज की। ठीक है, और वो भी अकेले नहीं, बहुत सारे लोगों की हेल्प लेकर। सो आगे हमने पढ़ा था ना कि एक ही इंसान को याद रखा जाता है बट काम किसका होता है? बहुत सारे लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट, डू यू नो एनी अदर फेमस इन्वेंटर्स? आप दूसरे बहुत सारे इन्वेंटर्स को जानते हो? मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया है ना, देखो लिखा है परहैप्स यू नो हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस और टेलीफोन। शायद आप लोग जानते हो कि प्रिंटिंग प्रेस किसने की इन्वेंट और टेलीफोन किसने इन्वेंट किया। सो दिस फेमस इन्वेंटर्स सो प्रॉब्लम। तो इन सारे के सारे फेमस इन्वेंटर्स ने प्रॉब्लम देखी जैसे एडिसन ने देखी ना वैसे। एडिसन सो दैट पीपल नीडेड लाइट आफ्टर डार्क बट that the light bulbs of other inventors did not last long enough or could not be made cheaply so that many people could have them. बट एडिसन ने देखा कि जब अंधेरा होता है ना तब लाइट की ज़रूरत होती है और ऐसे लाइट बल्ब इन्वेंट किए हैं ना जो लंबे समय तक नहीं चलते हैं। तो उसने उसमें चेंजेस किया और सस्ते, चीप मतलब सस्ते और लंबे समय तक चलते रहे ना वैसे लाइट बल्ब उसने बनाए। सो एडिसन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो एडिसन ने प्रॉब्लम्स को क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। और इन्वेंटर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो जितने भी इन्वेंटर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, याद रखना, इन्वेंटर्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एक्टिविटी 2। नाउ एक्टिविटी 3, हियर आर सम मोर फेमस इन्वेंशंस। Work with a partner or group to add 3 more inventions to the list. What are some problems that each of these inventions solve? तो यहाँ पे भी स्विंग मशीन्स जो पहले नहीं थे, लेकिन स्विंग मशीन्स जब बना तब कौन सी चीज़ सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स, पता है आपको? मैं बताता हूँ। स्विंग मशीन्स इन्वेंट होने के बाद अगर आप बाहर रेडीमेड कपड़े लाते हो और अगर आपको बॉडी में फिट नहीं आते तो स्विंग मशीन से आप स्टिचिंग करवा सकते हो ताकि पीपल की, लोगों की जो बॉडी है ना उसमें वो फिट आ सके उसकी बॉडी के हिसाब से। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आया स्विंग मशीन्स इन्वेंट होने के बाद। दूसरा है ओवन। ओवन किसके लिए यूज़ करते हैं वो पता ही है आपको? खाना बनाए हुआ पड़ा है, देर हो गई है हमको, जब हम घर पे पहुंचते हैं तब तो खाना ठंडा हो गया होता है ना, तो फूड को वार्म करने के लिए दूसरी बहुत सारी चीज़ों जैसे कि जो ईटेबल्स है ना उसको मिनट में वार्म करने के लिए हम ओवन का यूज़ करते हैं। तो ओवन भी एक इन्वेंशन ही है जो हमको यूज़फुल है, जिसने एक प्रॉब्लम सॉल्व की। कौन सी? अगर खाना ठंडा हो जाए तो मिनट में उसको गर्म कर देता है। फिर एंटीबायोटिक्स, कोई भी इन्फेक्शन आपको हो जाता है बैक्टीरिया से या वायरस से, तो आप वो जो अभी आप कभी भी हॉस्पिटल जाओ डॉक्टर को दिखाने तो आपको वो जो दवाइयाँ देता है ना, जिससे क्या होता है बैक्टीरिया और वायरस से आपको अगर सर्दी ज़ुकाम हो गया है तो एंटीबायोटिक से रिकवर हो सकता है।
ओके। नेक्स्ट है इंडिविजुअली लिस्ट 3 रियल प्रॉब्लम्स दैट यू नो अबाउट दैट माइट बी सॉल्व विद अ न्यू इन्वेंशन। आपको भी यहाँ पे 1 या 2 इन्वेंशन ऐसा लिखना है कि अगर वो हो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, वो आप खुद सोच सकते हो। ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 1, 2 and 3 of chapter number 5. In the next video we will discuss about activity 4, and in that smart boy invent smart bell part 1. okay, so अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है so please like it, share it and comment it. And still if you haven't subscribed my YouTube channel then please subscribe it so that you will get all the newly upcoming videos of standard 6th. Thank you very much.